एपिसोड की स्टार्टिंग में बुल्डे एडलर को दिखाया जाता है, मतलब फर्स्ट एडलर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि तुमने अच्छे अच्छे फैक्ट बताया और हमें ख्याल से हमें यहाँ पे जू युआन को, और यहाँ पे वो कहता है पर्पल वो फू मैंडाओ की हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और कोनिकुलस को हमने उससे ले लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि कोनिकुलस को लेने के बाद वो शांत बैठ जाएगा, एक जगह बैठ जाएगा। हम जितना उसको जानते हैं तो वो ऐसा बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा, वो हमले पे हमला करने के लिए आगे आएगा। और शायद वो इस बार फॉक्स डीमन को भी अपने साथ लेके आए और इस बार पूरी आर्मी लेके आए, जिसकी वजह से वो हम पे हमला कर सकता है। और शायद कहते हैं हाँ तुमने कुछ सही कहा, वो बिल्कुल ऐसे ही करेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि वो हमारे ऊपर हमला करे या यहाँ पे हमला करने के लिए आए। यहाँ पे वो कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और यहाँ पे वो कहते हैं जो वो होते हैं फू मैंडाओ, वैसे यहाँ पे बाद में पता चलेगा। तो अभी के लिए तो ये असल में फू मैंडाओ का बड़ा भाई है, जो कि कहता है कि हमें उनको मार देना चाहिए। तभी फर्स्ट टाइम कहते हैं नहीं, हमें उसने नहीं मारना है। यहाँ पे वो कहता है फर्स्ट वो फू मैंडाओ का भाई कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। अच्छा मैं समझ गया, तो यहाँ पे हमें उनको कैप्चर करना है और फिर उनसे इन्फॉर्मेशन ले लिया और क्यूनिकुलस को हमारे पास ही रखना है। आप तो बहुत अच्छे हो फर्स्ट टेलर। और यहाँ पे फर्स्ट टेलर कहते हैं अच्छा जो तुम्हारी मर्जी, और यहाँ पे क्यूनिकुलस को उनको मत देना, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है वैसे भी। और यहाँ पे वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे बात करते हैं और यहीं पे ये सब खत्म करते हैं। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो फूमेंडा का बड़ा भाई उससे कहता है कि यहाँ पे ये तुमने जो एक्टिंग करी है फूमेंडा, वो ये बहुत अच्छी थी लिटिल ब्रदर करके कहता है। लिटिल ब्रदर यानी फूमेंडा कहता है कि हाँ तुम लोग को सही कहा। यहाँ पे फिर उसका जो बड़ा भाई यानी जो फूमेंडा का बड़ा भाई होता है कहता है हाँ लिटिल ब्रदर अब सब कुछ हमारे प्लान के तहत चल रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरह हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे जीशो को किडनैप किया गया होता है। जीशु को पता नहीं होता कि असल में वो किडनैप हो चुका है। देन वो कहता है अरे टामा तुमने मुझे किडनैप ये सॉरी किडनैप, उसे पता नहीं है किडनैप किया है। वो कहता है कि अरे टामा तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो, यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे जल्दी से दादी के पास छोड़ दो, भले तुम मेरे को यहाँ पे क्यों लेके आई हो। टामा से कहती है अरे अरे तुम्हें पता नहीं क्या तुम किडनैप हो गए हो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, तुम किडनैप हो चुके हो, किडनैप समझ में नहीं आता। वो कहता है हाँ। कहते हैं क्या तुमने मुझे किडनैप कर लिया। यहाँ पे टामा कहती है हाँ तो हमारा जो तुम हो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो, हमारे इम्पोर्टेंट प्लान के पार्ट हो, बहुत मेन, जो कि है हमारे आइडल को सेलेस्टियल बनाना। यहाँ पे वो कहते हैं हाई फाई दो बड डीमन, और फिर बड डीमन के साथ हाई फाई करती है। जीशे कहता है क्या जी जो दादी है उसको तुम्हें सेलेस्टियल बनाना है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पर यहाँ पे जो टामा होती है वो कहती है पर इसके लिए तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। जस्ट मुझे बस यहाँ पे ये करना है कि रिमूव करना है हर्ट ब्लड को जो कि तुम्हारे अंदर है सोल के। क्या जाओमी का हर्ट ब्लड मेरी सोल के अंदर तुम्हें रिमूव करना है। तो यहाँ पे वो कहती है हाँ तो उनको सही कहा, हमें उसको हटा यहाँ पे सेलेस्टियल बनाना है दादी को। दैन यहाँ पे जीशु कहता अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, मैं यहाँ पे तुम्हें हरा डालूंगा और यहाँ पे तुम्हारे से छूट के भाग जाऊंगा। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मना करता हूँ, जो भी तुम कह रही हो मैं उसके लिए राज़ी नहीं हूँ। पर क्यों, ये बहुत एक अच्छा आइडिया है, इससे ये बहुत अच्छा आइडिया वो कहती है। और यहाँ पे इससे वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे जीशो कहता है माना कि हाँ वो चेंज हो जाएगी, वो सेलेस्टियल बन जाएगी, पर उसके जो पर्सनल है वो उसकी जो पर्सनल सोल है वो लेफ्ट हो जाएगी, सोल ब्लड। जाओमी ऐसा खुद से करना चाहे तो करना चाहिए, तुम तो ऐसे उसको फोर्सफुली करवा रही हो। ऐसी बात है तो यहाँ पे जाओमी डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है। इसमें तुम कौन होती हो कि ये बताने वाले कि जाओमी को क्या करना चाहिए। तुम जाओमी से बहुत दूर आ चुकी हो और तुम काफ़ी दूर आ चुकी हो, तो तुम यहाँ चाहती हो जाओमी के रास्ते में जो भी है उसको हटा दिया जाए, क्यों, है ना, मैंने सही कहा। दंटामा कहती है अपने मन में कि ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, शायद उसको प्लान का पता चल गया है। और अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो तो तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे हमारी मदद नहीं करोगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे, तो हमें तुमसे यहाँ पे फोर्सफुली काम करवाना होगा। जीशो कहता है अरे इनकी पावर्स तो बहुत ज़्यादा है। वो कहता है मैं भागने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। तो वो लाइटनिंग व्हील एलिकेटरेशन एलिसिलेशन, भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है। यहाँ पे जो जीशो होता है वो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे वो कहते हैं ये तो भाग रहा है। जीशो वहाँ पे बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है। जाओ भी कहती है कि वो देखो तुम्हारे फ्रेंड के पीछे। वो कहता है कहाँ पे। देन अचानक से जीशो कुछ हो जाता है, वो शायद से एक जगह पे रुक जाता है। यहाँ पे जीशो कहता है कि यहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पानी के बल्ले से घोले में, मतलब गोला सा होता है यानी वो जो भी मान लो, उसके अंदर बंद होता है। और यहाँ पे वो कहती है क्या तुम हमसे भागने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हें लगा कि तुम हमसे भाग पाओगे इतनी आसानी से, नहीं हम तुम्हें नहीं भागने देंगे। टामा यहाँ पे बड़ा अजीब सा खतरनाक सा लुक बनाती है और कहती है अब तुम सब कुछ खोने वाले हो, अब यहाँ पे तुम मरने वाले हो। यहाँ पे जाओ वो कहता है जाओ में वो ये करो, फिर वो कहती है अच्छा रोगर, और पता ही नहीं कुछ कहती है। यहाँ पे वो एलिजन डिवाइन लाइटिंग से यूज़ करती है। उसके बाद यहाँ पे वो जो हरेवाल वाला होता है वो कहता है टामा, और यहाँ पे टामा नो माई कहता है। और यहाँ पे वो कहता है बट डीमन की माई।
वाला होता है वो कहता है क्या इसको दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है इसको आखिर। यहाँ पे बॉडी मन कहती है लगता है ये कुछ डेफिनेटली एक इल्यूजन में है। यहाँ पे जो टामा होती है वो एक इल्यूजन में होती है जिसके जहाँ पे वो एक बेड पे हो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं भाई, वो खतरनाक सही सपना देख रही होती है जो कि भाई मैं आपको क्या ही तो बताऊँ। चलो मैं यहाँ पे बस उसकी जो लाइन्स हैं वो बोल दूंगा तो शायद आप समझ जाओ, और नहीं समझे तो भाई क्या यार। तो यहाँ पे टामा कहती है ओ माई आइडल डोंट, ओ यस आइडल यस। डेमन कहती है इल्यूजन के अंडर है, और यहाँ पे ये पूरी तरह से जो लाइटनिंग इल्यूजन डिवाइन लाइटनिंग है उसमें फंस चुकी है, और ये पूरी तरह से इल्यूजन में है। और जो भी इसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा इसको पसंद है, जो चीज़ करना चाहती है, यानी सबसे ज़्यादा जो इसको पसंद है वही कि ये सपने देख रही है। कहती है बट डीमन आखिर इसको होके रहा है, ये अपने कपड़े क्यों उतारी है। यहाँ पे टाम अपने कपड़े की उतारी होती है और कहते हैं ये बट डीमन कहती है उसको सपने से जगाने का वक्त आ गया है। वो उसके दो घूंसे लगाती है और उसको जगा देती है, और टामा कहती है तुमने जब मारा क्यों। यहाँ पे जो जीशे होता है वो उनकी तरफ देखता है। यहाँ पे वो कहती चलाती है आखिर तुमने मुझे जगाया क्यों, इतना बढ़िया सपना मैं देख रही थी, इतना मज़ा आ रहा था मुझे सपने में। और यहाँ पे वो कहते हैं अगर नहीं जगाते तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता था। पे जीशो कहते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पे जो वो होती है जाबाई वो कहती है क्या मेरी लाइटनिंग ने काम किया इसके ऊपर या नहीं। मेरे ख्याल से अभी मेरे को जो फील हुआ वो बहुत अच्छा और मज़ेदार फील हुआ, क्या एक और बार कर सकती। अरे मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कहती। बट डीमन कहती है आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो। यहाँ पे देखो जीशा ये पूरी जगह मेरी है। यहाँ पे वो डिस्पेल द बबल करके जीशो को वहाँ पे छोड़ देती है। देन जो बर्ड डीमन होती है वो अपने जो पंख होते हैं वो फेदर होते हैं वो एरो टाइप करके शूट करती है। यहाँ पे जाबाई कहती है जीशा, यहाँ पे वो देखते हैं कि वो अब यहाँ पे जो है जीशा जो होता है वो पैरेंट के अंदर से सभी को बुला लेता है जितने भी होते हैं उसके पास। वो यहाँ पे कहता है कि प्रोटेक्ट करना है मैं जीशा को। यहाँ पे वो कहती है कि चलो आ जाओ तुम, है तो मेरे से ही निपटो तुम, अगर तुम सब में दम है तो मेरे साथ ही आ जाओ तुम सब एक साथ। जाबाई कहती है कि लगता है कि अब यहाँ पे हमें इसको ख़त्म करना ही होगा, हमें टामा से निपटना ही होगा, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है पर फिर भी। यहाँ पे जो स्पाइडर डीमन होती है वो कहती है कि मैं जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ तो मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी। वो कहती है चलो ठीक है आ जाओ। देन वो सभी काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर हमला करते हैं, पर यहाँ पे जैसे धुआं हटता है तो वो सब देखते हैं कि यहाँ पे तो टामा के ऊपर एक भी हमले ने काम भी नहीं किया होता। देन यहाँ पे जो टामा होती है वो कहती है बट फिर भी मैं तुम्हारी जो डिल्यूजनरी डिवाइन लाइटनिंग थी उसके अंडर थी तो बहुत अच्छा। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम सब मिलके काम करो तो बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारी पावर इतनी नहीं है कि तुम लोग मुझे हरा सको। यहाँ पे एनसीसिस कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे जो चाइल्ड है उसके ऊपर हमला करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम यहाँ पे मरोगे। जीशु कहता है बस बहुत हुआ, और यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है, और यहाँ पे वो उनको अंदर बुला लेता है या फिर वो खुद ही अंदर चले जाते हैं। शायद जीशो ही जो है इन सभी को बुला लेता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है तुम सब अंदर चले जाओ। जीशो कहता है कोई भी हो पर ये मेरे को नहीं मारेगी ऐसे करके कहता है, पर वो कहती है कि ये तुम्हें मार डालेगी। तो यहाँ पे जो टामा होते हैं वो कहते हैं चलो सही किया तुमने, जो भी किया सही डिसीजन लिया, कोई हमें इंटरप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे उसने कुछ गड़ा दिया होता है मतलब जीशो के अंदर जो बडी बना उसके पंख, जिसकी वजह से शायद जीशो हिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे शायद से वो यहाँ पे जो टामा होते हैं वो कहती है अब चलो तुमसे कुछ सवालों के जवाब पूछ लीजिए, अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दोगे तो मैं तो गुदगुदी करूँगी या फिर कुछ कहती है ऐसे करके। तो यहाँ पे वो शायद उसको चेक कर रही है, पता ही नहीं कुछ कर रही होती है, और कहती है चलो देखते हैं। आशीष कहता है अरे तुम क्या देख रही हो, ये नीचे क्यों देख रही हो, ऊपर करना है तो ऊपर चेक कर लो, नीचे क्या देख रही हो। बड्डीमन कहती है हे ये क्या कर रही हो बेवकूफ़, ये क्या चेक कर रही हो उसके। और वो यहाँ पे पता ही नहीं बड्डीमन अपने कभी हाथ को इस्तेमाल नहीं करती, वो तो सिर्फ अपने जो बाल होते हैं उसी से इस्तेमाल करती है, और वो बाल से पंच लगाती है। यहाँ पे वो कहती है बड्डीमन तो ये दुनिया में आकर चल के रहा है, तुम ट्राई क्या कर रही थी उसके नीचे ये पैंट पे चेक करने की, क्या चेक कर रही थी तुम। अरे अरे मैं तो ये देख रही थी कि मेरी आइडल है उसको ऐसा क्या पसंद आ गया इसमें, क्या इसके पास बड़ा तो नहीं है, मतलब दिल बड़ा तो नहीं, बड़ा है कि नहीं दिल, वो चेक कर रही थी और कुछ तो नहीं कर रही थी। मैं तो ये देख रही थी कि ये इसके पास इतना बड़ा दिल कहाँ से आ गया, या फिर इसके पास है भी या नहीं वो बड़ा दिल, जिसकी वजह से मेरी जो आइडल है उसको ये पसंद आया। और यहाँ पे जिसको अगेन समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मतलब अगेन क्या समझ नहीं आया तो कमेंट करो, कोई बता देगा। And यहाँ पे जो बर्ड डीमन कहती है टामा को कुछ ब्रेन के बारे में बताती है कि वो इनके इनसाइड है ब्रेन कैसे करके कुछ कहती है। टामा फिर कहती है चाहे इनसाइड पे वो कहती है कि नहीं जो मैं कह रही थी तुम नहीं समझी कि मैं क्या कह रही थी। यहाँ पे वो कहती है ये वो फलाने ऐसे करके कुछ बताती है, वो कहती है नहीं, और यहाँ पे वो कहती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ।
यहाँ पे वो कहती है हो कम और ऐसे करो कुछ कहती है लिवली और फिर कहती है चलो मेरे बच्चे हैं मेरे से बात करो और बताओ मुझे अपनी दुख भरी कहानी। और यहाँ पे वो कहता है ये वेरी बिगनिंग और फिर वो कहता है ये तब जब मैं 3 साल ऐसे कर कहता है जब वो 3 साल का था। तामा कहती है 3 साल पहले की बात या जब 3 साल पहले था। देन यहाँ पे ये लोग जीसस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं, वो तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। ले अभी के लिए तो अपने एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जीशो उनको अपने 3 साल में था जब वो क्या इन्फॉर्मेशन बताएगा वो तो मुझे पता नहीं, पर हाँ आगे चल के हम देखेंगे। देन वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उनको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय। और हाँ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्या पता वो उनको भी ये एनिमे मांगा पसंद आ जाए। वैसे मुझे लगता नहीं क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन बढ़िया ही नहीं है। वैसे भी कोई कमेंट ही नहीं करता यार। कुछ भी कमेंट करो पर कमेंट करो यार।